ये कह रहे हैं कि आईएसएस जो है वो आईएसआई के साथ मिल के काम करती है, और मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि रशिया में जो अटैक हुआ है वो भी आईएसएस ट्रेंड जो लोगों ने किया है, वो पाकिस्तान में उनकी ट्रेनिंग हुई है। इसी प्रॉक्सी को पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा अफगानिस्तान के अंदर। नवाज शरीफ से कहा, आपको नया लाडला समझता हूं। सरबरा जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, अवाम सड़कों पर आएंगे तो हुकूमत खुद गिर जाएगी। कि गजा से फलस्तीनियों के इनखला की एक और इसराइली साजिश बेनकाब हो गई। इशू, और इस इशू में देखेंगे क्योंकि आईसिस के ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। और आईसिस के कौन है? आईसिस खुरासान है जो आपके बैकयार्ड में है। चाइना के जो इंटरेस्ट हैं, एसेट्स हैं, उनके ऊपर हमला करने के लिए, और जब वो हमला होगा तो अफगानिस्तान वापस जवाबी कार्रवाई करेगा। और ये जो 12-15 हजार आपने नए ट्रूप्स 11 कोर में डाले हैं, ये इसलिए डाले गए कि उस हमले को हैंडल किया जाए। तो बिल्कुल सर, इसमें ये रिपोर्ट है और इसमें ये रिपोर्ट है। तो मेरा सवाल एक है सर। जी सर, आप सवाल कर रहे हैं, सवाल ये, जवाब मुझे ये बताएं कि तो फिर चाइना क्या चूड़ियां और घुंघरू पहन के बैठ के रहेगा जिस तरह ये पीटीआई का मरवत शरबत बैठे रहते हैं? अच्छा सर, इसमें एक तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये है कि मीडिया रिपोर्ट्स हैं, डायरेक्ट बराह रास्त रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान में ट्रेन हुआ आईएसएस। उनकी इंटेलिजेंस ने ये बात की है, पहली बात। दूसरी बात, चाइना का जो इंटरेस्ट है इस वक्त काबुल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो भी सबके सामने है। और रेहान ज़ेब को जब कत्ल करके आईएसआई के ऊपर सारा मलबा गिरा था, तो आईएसआई को रेस्क्यू करने के लिए दाइश वाले आए थे। उनका आईएसएस का जो खुरासान वाला आईएसआईके का जो हैंडल्स हैं, वो आगे आए थे। उन्होंने कहा था जी हमने मारा रेहान ज़ेब को, आईएसआई को क्या कहते हैं? ठीक है सर, मैं कह रहा चाइना ये सब देखेगा और कुछ नहीं करेगा। आदिल, चाइना के ऊपर इनका एनालिसिस सर ये है कि चाइना स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है और करता आया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अपने 10,000 से ऊपर अफराद मरवा के भी उन्होंने फिजिकली रिएक्ट खुद नहीं किया अभी तक। हाँ, अलबत्ता दैट डज नॉट स्टॉप चाइना टू टैप द बैक ऑफ एंड फाइनेंस समबडी इन काबुल और तेहरान टू टेक एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। और इसी एक्शन को फोर्सी करते हुए इन्होंने ये इतनी बड़ी लार्ज, पहले मार बहुत खा रहे हैं अफगानिस्तान से ये, तो इन्होंने इतनी बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट की है वहां पे सर, बिकॉज ये फोर्सी कर रहे हैं कि जब हम ये अफगानिस्तान में अभी पंगा करने जा रहे हैं, हम इसको मजीद करेंगे, तो जो फॉल बैक आएगा, जो बैकलैश आएगा, उसको संभालने के लिए हमें मजीद ट्रुप्स चाहिए वहां पे। ये डाल रहे हैं उनको वहां पे सर। तो आदिल, इससे एक जो चीज मुझे इमर्जिंग एक थॉट आ रही है कि दो चीजों का लग रहा है इसके, इस अगर ये जो पर्सपेक्टिव है, जाविया है, और ये हाइपोथेसिस है, इस पर हम चलें कि एक तो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, और खास तौर पे शहरों के अंदर, बड़े बड़े शहर कराची, लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद, ये सिर्फ कन्फाइन नहीं रहेगा बलूचिस्तान या केपी में। एक ये मुझे नजर आ रहा है अगर इस हाइपोथेसिस को आगे लेके चले। दूसरा जो मुझे नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसके अंदर कोई एक बहुत बड़ी ऐसी गेम तो नहीं है जो कि आसिम मुनीर, बिकॉज अब कब्जे में चीजें इसके हाथ से निकल रही हैं, ठीक है ना? मतलब ये भी तकरीबन दो ब्रिगेड आप समझ लें जी सर। दो ब्रिगेड जो है ये मजीद, मतलब टोटल 4 ब्रिगेड, एक बहुत बड़ी डिवीजन साइज फोर्स भेजी जा रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे। ठीक है, जा रहा है सर, हमारी रिपोर्ट है कि नई पॉलिसी है जिसको स्ट्रैटेजिक कंपल्शंस की वजह से नई पॉलिसी बताई जा रही है, जो कि एक बहाना है। वो अल्फाज हैं, जब इन्होंने फौरन अपने बैरूनी आकाओं की मर्जी माननी होती है तो फिर उसको कहते हैं ये हमारी स्ट्रैटेजिक कंपल्शन है। तो उनकी वजह से अब ये आईएसएस मिलिटेंट्स जो अभी रशिया में भी अटैक हुआ है, कहा जा रहा है कि जी वो पाकिस्तान में ट्रेन हुए थे। really? जी सर, वो तो बाकायदा तौर पे पूरी दुनिया में ये बात हो रही है कि जी वो पाकिस्तान में आईएसएस के लोग ट्रेन हुए थे। अफगानिस्तान भी कह रहे हैं और अफगानिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि जी आईएसएस वाले तो, आईएसआई ने जो है अब अपना प्रॉक्सी बना लिया आईएसएस को, दाइश को,
और उनको जो है वो पूरी दुनिया में कार्रवाइयां पाकिस्तान के बेस से कर रहे हैं, और जाहिर बात है पाकिस्तान जो है इसमें शामिल है। अगर रशिया में शामिल अटैक किया गया है तो अमेरिकन इंटरेस्ट उसके अंदर शामिल है, उनकी मर्जी से सारा काम किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो रेहान ज़ेब के कत्ल के अंदर और पाकिस्तान पीटीआई की रैलियों में जो अटैक हुआ वो भी आईएसआईएस ने जिम्मेदारी ली, और वो अटैक करवाना आईएसआई पाकिस्तान की जो है वो अटैक करवाना चाहती थी। जाहिर बात है पीटीआई को हराना चाहती थी, क्योंकि हम ये तो कहते हैं 50-60 सीटों से आगे पीटीआई वाले जीत ही नहीं सकते थे, ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बताया गया था। तो बेसिकली मैनेज वो इसी तरह करना चाह रहे थे। लेकिन वापस इस मौजू के ऊपर आते हैं, इस रिपोर्ट पे आते हैं। जो खतरनाक तरीन बात है वो ये है कि कल तक जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ था उसमें अब अफगानिस्तान जो कि एक जमीनी तौर के ऊपर लैंड लॉक कंट्री है, उसमें सर ये जो काम करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं कि जो चाइना की फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस अफगानिस्तान के साथ बन गए। चाइना ने वाखान कॉरिडोर पे 2 डिवीजन फोर्स लगाई हुई है, और वहां पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है का अल्टरनेटिव मौजूद है। ऑल फेयर ऑल वेदर 24/7 12 मंथ्स अ ईयर जो कॉरिडोर खुल रहा है वहां पे, जो खुल चुका है ऑलमोस्ट वहां पे। और उन चाइनीज इंटरेस्ट को पाकिस्तान से आईएसआईएस के जरिए हिट करवाने के लिए आईएसआईएस को इन्फिल्ट्रेट करवाया जाएगा अफगानिस्तान के अंदर, ये इल्जाम लगाया जा रहा है हमारे जो 786 इंटेलिजेंस बटालियन है उनके अंदर से। और जो बैकलैश अफगानिस्तान से मुतवक्का बैकलैश है उसको हैंडल करने के लिए तकरीबन ये डिवीजन साइज फोर्स जो है ये यहाँ पे जो है उसको डिप्लॉय किया जा रहा है। लेट दैट सिंक इन, इसको जरा हजम होने दें, फिर अगली रिपोर्ट पे चलते हैं। आपके बैकयार्ड में और रशिया विल रिटेलिएट, ये भी मैं बता रहा हूं। उसकी वजह ये है 88% वोट लेके जीता पुतिन, वो अभी तक अपने नशे में चूर है, उसका जवाब देगा वो। कौम उसके साथ है, नेशनलिस्ट है, कौम परस्त है वो, उसका जवाब देगा जवाब वो। और उसने दर हकीकत मैं बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूं क्योंकि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सेटबैक टू मॉस्को टू रशिया। उसमें चीमा साहब आज मैं बल्कि आपको कुछ नई चीजें भी बताना चाहूंगा, वेस्टर्न किस तरह बिहेव कर रहे हैं। शॉक्ड। डीडब्ल्यू ने कहा है कि उन लोगों के चेहरों के ऊपर सुरख निशान थे, उनको थप्पड़ मार मार के यहां लाया गया। नहीं, फुल पा के ले होंगे ना उन्होंने। वो 4 जो टेररिस्ट लाए हैं वो जिनके ऊपर चार्जेस हैं, कहते हैं उनको पट्टियां लगी थी, उनकी आंखें सुरख थी, और एक जो वो बेहोश हुआ हुआ था। नहीं, फुल पा के ले होंगे ना उन्होंने, ताड़ियां मार दे नचदे होते आले दुआले। 137 बंदा मर चुका है चीमा साहब, 137 have been killed। और जाती दफा बारबेरियनिज्म की इंतहा की है उन्होंने कि आग लगा के आए हैं ताकि यह जिंदा यहां से बच के ना निकल सके। जाती दफा आग लगाई है उन्होंने, उसको जो क्राकस सिटी हॉल था उसको उन्होंने आग लगाई उसके बाद। तो चीमा साहब इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसकी वजह यह है, 2-4 चीजें मैं बताना चाहूंगा कि इसके बारे में। मैं तो आपको पता है चीमा साहब, मैं तो इस पे मुसलसल देखता हूं इंटरनेशनल मीडिया इस पे किस तरह बिहेव करता है। इस वक्त रशिया के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं, बड़ी खतरनाक आवाजें, वो क्या हैं? एक तो वो हैरान है इस चीज के ऊपर कि हमला होता गया है तो फौरी ही अमेरिका ने यूक्रेन को डिफेंड क्यों किया है। व्हाई दे वर सो श्योर कि यूक्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, हाउ दे वर सो श्योर। और उसके बाद मिस्टर करबी की जो स्टेटमेंट आई से 2 हफ्ता पहले आई थी, उस पर भी वो उनको क्वेश्चन मार्क है। आवाजें पहले मैं आपको मैं इसके साथ रेफरेंस के साथ एक चीज बताना चाहूंगा चीमा साहब। जब पुतिन साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच दी थी तो उसके अंदर उन्होंने इंकिशाफ किया था कि हमें यूक्रेन के अंदर से फ्रेंच स्पीकिंग और ब्रिटिश स्पीकिंग एक्सेंट की हमने चैटर सुने हैं। इट मींस कि नेटो सोल्जर्स आर ऑलरेडी फाइटिंग इन यूक्रेन, ये उनकी विक्ट्री स्पीच में था। तो ये जो अब अटैक किया गया है, दे आर कंटिन्यूसली पॉइंटिंग फिंगर्स टुवर्ड्स 2 कंट्रीज, यूएस एंड इजराइल। और जिस तरीके से मेरे यहां पे कभी जब ये अमेरिका ताकतवर था तो यहां पे जॉर्ज बुश जूनियर ने प्रीएम्प्टिव अटैक और पेट्रियट एक्ट का यहां पे जो फैसला कर लिया था कि प्रीएम्प्टिव, यू आर नॉट द ओनली नेशन इन द फ्यूचर विल डू द प्रीएम्प्टिव अटैक्स, दे हैव राइट्स टू डू एट द सेम टाइम मिस्टर अंकल सैम। अब चाइना उनके साथ है।